हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज हमारी क्लास होगी बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें हम जानेंगे आदर्शवाद क्या है, आइडियलिज्म क्या है। ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। जानेंगे इसका अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इसी क्लास में कवर करेंगे। तो आप दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारा सिलेबस आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो चलिए आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, हम जानेंगे आदर्शवाद के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि आदर्शवाद का जन्म कहाँ से हुआ। आदर्शवाद का जन्म विचारवादी सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ आइडियाज से हुआ है। आदर्शवाद को अंग्रेजी भाषा में आइडियलिज्म कहते हैं, जो कि दो शब्दों से मिलकर बनाया गया। ये बना है आइडिया प्लस इज्म। आइडिया का अर्थ होता है विचार और इज्म का अर्थ हुआ वाद। तो इस प्रकार ये दोनों शब्द मिल करके आइडियाइज्म का अर्थ हो गया विचारवाद। लेकिन आपने एक बात यहाँ पर ध्यान दी होगी कि अब तक हमने आइडिया और इज्म का अर्थ जाना है। यहाँ पर जो एल लगा हुआ है इसका भी तो कोई मतलब होगा। तो आइडियलिज्म में एल जो शब्द है ये सिर्फ उच्चारण की सुविधा के लिए एल अक्षर यहाँ पर जोड़ा गया है, जो कि आइडियल प्लस इज्म बना करके आइडियलिज्म बना है, जिसका अर्थ होता है आदर्शवाद। इस प्रकार विचारवाद जो कि आइडियाइज्म से इसका अर्थ होता है, इसने आदर्शवाद आइडियलिज्म का रूप इसने ले लिया। अब ये आपको बहुत अच्छे से इसका अर्थ समझ में आ चुका होगा, लेकिन फिर भी हम आगे जानेंगे कि विचारवाद को आदर्शवाद क्यों कहा गया। तो इसलिए कहा गया क्योंकि विचारवाद में विचारों को महत्व देते हुए आदर्शों की व्याख्या व खोज करके इसकी स्थापना को और अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा। आदर्शवाद वस्तु की अपेक्षा विचारों को, जो हमारे अंदर विचार होते हैं, भाव और आदर्श, इनको श्रेष्ठ मानता है आदर्शवाद। इसलिए यह कहा जाता है कि विचारवाद अपने परिणामों में आदर्शवाद का ही एक रूप है। यही कारण है कि विचारवाद शब्द ने आदर्शवाद शब्द में परिवर्तित हो गया है। इसका परिवर्तन आदर्शवाद में कर दिया गया। आगे जानिए कि आदर्शवाद को प्रत्ययवाद भी कहा जाता है। इसको कॉन्सेप्चुअलिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि प्रत्यय और विचार एक समानार्थी शब्द होते हैं, इसलिए इसको प्रत्ययवाद भी कहते हैं। प्रत्ययवाद शब्द से भी विचारवाद या आदर्शवाद का अर्थ निकलता है या प्रस्फुटित होता है। आदर्शवाद जो कि आइडियलिज्म है, इसमें आदर्श यानी कि आइडियल को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। एडम्स ने अपनी पुस्तक में लिखा है, इनकी पुस्तक है द इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी। इसमें ये लिखते हैं कि आदर्शवाद दर्शन शास्त्र के संपूर्ण इतिहास में किसी न किसी रूप में व्याप्त है। ये इन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में। तो देखिए, हम आगे जानते हैं कि आदर्शवाद विचारधारा के कुछ समर्थक हैं, जैसे कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, स्पिनोजा। आगे भी आप देख सकते हैं कई सारे आदर्शवादी विचारधारा के समर्थक ये सभी माने जाते हैं आदर्शवादी विचारधारा के समर्थक। तो आप इनमें से कुछ नामों को जरूर याद रखिएगा। अब हम जानेंगे आदर्शवाद की परिभाषा क्या है। तो आदर्शवाद के अर्थ को समझने के बाद हम आदर्शवाद की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। आदर्शवाद की विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषा दी है। देखिए, पहली परिभाषा जेम्स एस रॉश ने दी है कि आदर्शवाद के अनेक रूप हैं, किंतु सबका सार यह है, सबका मत यह है कि मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप वास्तविक सत्य होता है। तो ये परिभाषा जेम्स एस रॉस ने दी है। अगली परिभाषा है ब्रू बेकर के अनुसार कि आदर्शवादियों का मानना है कि इस जगत को समझने के लिए मन जो है हमारा केंद्रित बिंदु है। इस जगत को समझने के लिए मन की क्रियाशीलता से बढ़कर उसके लिए कोई अन्य वास्तविकता नहीं होती है। अगली परिभाषा है DM दत्ता के अनुसार आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता को आध्यात्मिक मानता है। अगला है हरमन एच हॉर्न के अनुसार कि आदर्शवादी शिक्षा दर्शन मानव को वह स्वरूप प्रदान करता है जिससे वह अपने मानसिक विश्व से अविभाज्य समझने लगे, यानी कि बिना अलग। तो ये कुछ परिभाषा थी, आप इनको देख लीजिएगा। अब हम जानेंगे आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं।
पहला उद्देश्य है आध्यात्मिक विकास। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो है वो मानव का आध्यात्मिक विकास करना है। आध्यात्मिक विकास करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वह आध्यात्मिक मूल्यों अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति के लिए योग्य प्रयास करे। आदर्शवादियों के अनुसार रस्क महोदय ने शिक्षा का उद्देश्य प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि शिक्षा को मानव को उसकी संस्कृति के जरिए अधिकाधिक पूर्ण रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रविष्ट होने योग्य बनना चाहिए। अगला उद्देश्य हो जाता है कि सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा एवं विकास के लिए तो आदर्शवाद मानव को ईश्वर की सबसे महान एवं सुंदर कृति समझता है। इसके अनुसार केवल मनुष्य ही एक ऐसा बुद्धियुक्त प्राणी होता है जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों में भाग ले सकता है। वह अपनी शक्तियों के द्वारा साहित्य, कला, धर्म, आचार, शास्त्र आदि का सृजन करता है। शिक्षा का यह परम उद्देश्य भी है कि वह मानव को पूर्वजों से प्राप्त सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा और उनको विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करता रहे। अगला है आत्म साक्षात्कार अथवा आत्मानुभूति। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मानव को आत्म साक्षात्कार और आत्मानुभूति करने में भी सहायता प्रदान करता है। जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो वह प्लेटो द्वारा वर्णित आदर्श आत्मा तथा आदर्श व्यवस्था को प्राप्त करने में समर्थ भी हो जाता है। आदर्शवादियों के अनुसार आत्म साक्षात्कार करना कुछ ही लोगों का उद्देश्य नहीं है, अपितु सब लोगों के शैक्षणिक प्रयासों का यह उद्देश्य होना चाहिए और हर व्यक्ति को उत्तम वातावरण प्रदान करना चाहिए जो कि उसे आत्म साक्षात्कार करने के लिए मार्ग प्रदर्शित करें। अगला है व्यक्ति एवं विश्व में एक समन्वय तथा समरसता उत्पन्न करना। तो शिक्षा का आदर्शवादी उद्देश्य प्रस्तुत करते हुए एडम्स महोदय लिखते हैं कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति एवं विश्व में समन्वय तथा समरसता उत्पन्न करना होना चाहिए, क्योंकि विश्व का संचालन एक विशेष शक्ति के द्वारा होता है या फिर हुआ है। विश्व में अनेकता में एकता का सिद्धांत उपस्थित करता है। विश्व में समस्त वस्तुएं सम कारण होती हैं, उनको भली भांति समझा जा सकता है। विश्व की समरसता को बनाए रखने के लिए शिक्षा का परम उद्देश्य है कि वह बालकों को बुद्धिमान एवं विवेकशील बनाए रखे। अगला है पवित्र जीवन की प्राप्ति हेतु आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य यह भी है कि पवित्र जीवन की प्राप्ति करना। प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक फ्रॉबेल हैं। इन्होंने लिखा है कि शिक्षा का उद्देश्य भक्तिपूर्ण, पवित्र तथा कलंक रहित आदर्श अर्थात पवित्र जीवन की प्राप्ति है। शिक्षा का मनुष्य को पथ प्रदर्शन इस प्रकार करना चाहिए कि उसे अपने आप का सामना करने का एवं ईश्वर से एकता स्थापित करने का एक अच्छा ज्ञान हो। तो ये कुछ उद्देश्य हैं, आपने देखा बहुत ही डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। आप इसकी नोट्स भी बना सकते हैं अगर आपके पास समय है, और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार प्ले करके देखिए। कई बार आप देखेंगे तो आपको ऐसे ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।